नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद फैज़ान एडवोकेट। जिस तरीके से आपने लीगल विजन की वीडियोस को अभी तक अप्रिशिएट किया है, मैं उसका बहुत ही शुक्रगुजार हूं, बहुत आभारी हूं। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि एक आम आदमी किस तरीके से पुलिस की कंप्लेंट को ड्राफ्ट करके और हायर अथॉरिटीज़ में भेज सकता है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें किसी वकील की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई पुलिस कंप्लेंट लिखना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ गाइडलाइंस दे देता हूँ, जहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि आप अगर उन गाइडलाइंस को अपने जहन में रखेंगे तो आप पुलिस कंप्लेंट को बहुत अच्छे से लिख पाएंगे और इसमें सफलता प्राप्त करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में हैं तो वहाँ पर आपको सबसे पहले 2 SHO यानी स्टेशन हाउस ऑफिसर और उसके बाद में पुलिस स्टेशन का जो एड्रेस है वो लिखना है। अगर आप किसी नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटी से हैं, जैसे कि गाज़ियाबाद है या इलाहाबाद है, कानपुर है, तो वहाँ पर आप लिखेंगे टू सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और उसके बाद में पुलिस स्टेशन का जो एड्रेस है। उसके बाद में आप डेट लिखेंगे और डेट के बाद में फिर आप एक सब्जेक्ट बनाएंगे कि आप किस ताल्लुक से एक कंप्लेंट लिख रहे हैं। तो सब्जेक्ट में दोस्तों आप क्या लिखेंगे? सबसे पहली बात आपको ये बताता चलूँ कि सब्जेक्ट बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प होना चाहिए, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए अगर आपका कोई पड़ोसी है या कोई इंसान आपको जो है परेशान कर रहा है या आपको धमकी दे रहा है, तो आप उसमें कैसे कंप्लेंट का विषय लिखेंगे? देखिए, विषय में आप लिखेंगे हिंदी के अंदर अगर लिख रहे हैं तो आप ये लिखेंगे कि पड़ोसी द्वारा प्रार्थी को धमकी दी जाने के विषय में याचिका। पड़ोसी द्वारा प्रार्थी को धमकी दी जाने के विषय में याचिका। अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे कि रिगार्डिंग सेवरल थ्रेट्स एक्सटेंडेड बाय माय नेबर अगेंस्ट मी एंड माय फैमिली। तो ये आपका एक सब्जेक्ट हो गया। दोस्तों, अब आप आ जाइए कि सैल्यूटेशन के लिए, जहाँ पर आप लिखते हैं महोदय, सविनय निवेदन ये है कि, यानी आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे सर विद ग्रेट रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, और आप फिर वहाँ पर अपना नाम बताएंगे, आप फिर अपने पिताजी का नाम और उसमें आपका जो एड्रेस जहाँ आप रहते हैं वो लिखेंगे और आप क्या करते हैं। ये आप इसमें आपकी बॉडी आ गई। दोस्तों, उसके बाद में आप लिखेंगे कि उस इंसिडेंट का नाम, कि वो इंसिडेंट क्या था, उसमें डेट ऑफ इंसिडेंट, कल्प्रिट का नाम, और मान लीजिए जो प्लेस ऑफ इंसिडेंट है अगर आपको पता है तो आप वो भी उसमें ज़रूर लिखेंगे। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर इस पूरी घटना का कोई विटनेस है, यानी कि कोई इसका कोई गवाह है या कोई भी इसका आई विटनेस है, तो आप उसको ज़रूर लिखेंगे इसके अंदर। तो दोस्तों, इस तरीके से ये आपकी कंप्लेंट होती है कि सबसे पहले आप अपना नाम, ठीक है, और उसके बाद में अपना एड्रेस, आप क्या करते हैं, अपने पिताजी का नाम, कल्प्रिट का नाम, इंसिडेंट कब शुरू हुआ, कब किस जगह पर हुआ, और उसके बाद में अगर इंसिडेंट का कोई आई विटनेस है तो आप वो भी लिखेंगे। ये आपकी कंप्लेंट यहाँ तक हो जाती है। फिर इसमें आप एक प्रेयर लिखते हैं, एक प्रार्थना लिखते हैं कि आपसे निवेदन है कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जल्द से जल्द की जाए, यानी कि काइंडली द एक्शन बी टेकन अगेंस्ट दिस पर्सन एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, आप इसमें कोई भी किसी किस्म की कानूनी सेक्शन, कोई धारा लिखने की आपको ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये काम पुलिस का है, वो अप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे। अब ये तो हो गई आपकी कंप्लेंट, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इससे पहले कि आप थाने जाएं और वहाँ पर इस कंप्लेंट को सबमिट कराएं, कि आपको अगर हायर अथॉरिटीज़ को इस कंप्लेंट को सबमिट कराना है, यानी कि आपने ACP साहब को जाना है, आपने DCP साहब को भी ये कंप्लेंट पहुंचानी है, आपने CM साहब को भी ये कंप्लेंट पहुंचानी है, आपने नेशनल माइनॉरिटी कमीशन को ये कंप्लेंट पहुंचानी है, या किसी भी आपने जो है नेशनल कमीशन को पहुंचानी है, तो आप क्या करेंगे, अपनी प्रेयर के बाद में लेफ्ट हैंड साइड पे एक इंडोर्समेंट लिखेंगे कॉपी 2। उस कॉपी 2 के नीचे आप उन डिपार्टमेंट्स के नाम लिखेंगे और वहाँ पर एड्रेस लिखेंगे कि जहाँ पर आपको इस कंप्लेंट की कॉपी भेजनी है। तो आप उस कॉपी 2 में लिखने के बाद अपने सिग्नेचर कीजिए और उस पर्टिकुलर कंप्लेंट की एक फ़ोटो कॉपी कराइए। 2 कॉपीज़ लेके आप थाने पहुँचिए और थाने पहुँचने के बाद में पुलिस ऑफिसर को आप वो कंप्लेंट दीजिए। आमतौर पर पुलिस ऑफिसर आपकी कंप्लेंट रिसीव करेंगे और रिसीव करने के बाद में आपको अपनी मोहर लगाकर आपकी डुप्लीकेट कॉपी पर एक DD नंबर लिख के देंगे, यानी कि डेली डायरी नंबर,
जिसका आपको प्रूफ होता है कि आप थाने गए थे और आपने ये कंप्लेंट जमा कराई थी। तो ये तो हो गया आपने एक आम आदमी किस तरीके से एक कंप्लेंट को लिखकर थाने में जा सकता है। अब सवाल आता है कि हम हायर अथॉरिटीज को कैसे इस कंप्लेंट को भेजें। देखिए दोस्तों, जो आपके पास में कंप्लेंट की कॉपी आई है रिसीविंग, उसी मोहर को आप जो है फोटोकॉपी कराइए। उसको फोटोकॉपी कराने के बाद में जो जो आपने डिपार्टमेंट्स उस कंप्लेंट में कॉपी टू करे थे, उन डिपार्टमेंट्स में आप बाय हैंड जाकर भी खुद दे सकते हैं और आप चाहे तो पोस्ट भी कर सकते हैं। तो वहां से भी आपको इसी तरीके की रिसीविंग मिलेगी। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।